तो आप मुझे बताओ पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 50,000 रुपए का 8%, ब्याज कितना 8% है? 4,000। 50,000 रुपए का 8% 4,000 रुपए। दूसरे साल कितना होगा? 50,000 रुपए का 8% 4,000 रुपए होगा। लेकिन आपने पहले साल जो ब्याज कमाया 4,000, इस 4,000 पर भी आपको 8% ब्याज मिलेगा। 4,000 पर भी आपको 8% ब्याज मिलेगा। 4,000 का 8% 320 रुपए। 320 रुपए बोलो। तीसरे साल आपको प्रिंसिपल 50,000 का 8% ब्याज मिलेगा 4,000 रुपए। 50,000 का 8% 4,000 रुपए 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज बोले हाँ कि ना? आप बोलोगे यस सर, यस 4,000। लेकिन तीसरे साल में जब आप आओगे तो पहले 2 साल में जो ब्याज कमाया है उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। भाई पहले 2 साल में आपने 4,000 रुपए ब्याज कमाया और ये 4,000 रुपए ब्याज कमाया, तो 4 और 4 8,000 हो गया ना। इस 8,000 रुपए पर आपको 8% ब्याज मिलेगा, तो कितना आ जाएगा? 640। डबल आ गया, डबल आएगा। अगर यहाँ 320 है तो डबल आएगा 640, क्योंकि 4,000 पे 8% निकाला है। ये 4 4 8,000 पर आपने 8% निकाला है। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो आपने सेकंड ईयर में 320 रुपए ब्याज कमाया है। आपने सेकंड ईयर में 320 रुपए ब्याज कमाया सेकंड ईयर में। इस 320 रुपए पर भी, इस 320 रुपए पर भी आपको 8% ब्याज मिलेगा। 320 का 8%, 32 सट्टे 256, यानी कि 25.6, 25.6 रुपए। 320 का 8%, 25.6 रुपए। तो इस हिसाब से मेरे प्यारे भाई आप मुझे एक बात बताओ, 3 साल में कुल कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला? 3 साल में आपको मिल गया मेरे प्यारे भाई 4 4 4 12,000 प्लस 320 और 640 960 प्लस 25.6 रुपए। तो ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों यहां से 12,960 और 25 12,985.6 रुपए। ये आ गया आंसर, एग्जैक्ट आंसर। 3 साल में आपको 12,985.6 रुपए का ब्याज मिल जाएगा 3 साल में। देख लो आप, इससे आसान कोई बात हो सकती है? ये ट्री मेथड है। लेकिन अगर मैं इसी बात को गोल्डन रेशियो से करूं मेरे भाई, मैंने आपको सिखाया 3 साल के लिए आपको एक ही गोल्डन रेशियो याद रखना है 3 3 1। 3 साल के लिए आपको एक ही गोल्डन रेशियो याद करना है 3 3 1। 3 साल के लिए आपको एक ही गोल्डन रेशियो याद रखना है 3 3 1 मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 3 साल के लिए आप क्या करो, 8% निकालते जा रहे हो। 50,000 का 8% निकाला 4,000, फिर 4,000 का 8% 320, फिर 320 का 8% निकाला 25.6, फिर उसको आप ऐड कर रहे हो। यहां भी हम यही काम करेंगे, पर इतना लंबा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। भाई प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है? मूलधन है मेरे प्यारे भाई 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज आपका प्रिंसिपल है। 50,000 रुपए आपको कुछ नहीं करना, बट 8% निकालते जाना है ना। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? 8% निकालते जाना है। 50,000 रुपए का 8% निकाला 4,000, 50,000 का 8% 4,000, फिर 4,000 का 8% निकाला 320, फिर 320 का 8% निकाला 25.6, 32 अट्ठे 256 होता है 25.6। 50,000 का 8% 4,000, 4,000 का 8% 320, 320 का 8% 25.6। अब इनकी गुणा करो, गुणा करके जोड़ दीजिए। 3 की 4,000 में गुणा करेंगे 12,000 प्लस 3 की 320 में गुणा करेंगे 960, 1 की 25.6 में गुणा करेंगे 25.6। देखो सेम यही चीज आ गई। देख लो बेटा सेम यही चीज आ गई। आप बोलोगे हाँ सर सेम यही चीज आ गई। ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये 3 साल का सीआई है 12,000 जो भी आएगा 12,985.6। बात खत्म, ये आ गया आंसर। क्लियर है? लेकिन मेरे भाई अगर आपसे केवल 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस पूछा होता, आपसे 3 साल का सीआई पूछता ही ना, आपसे मात्र 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस पूछता, तो यानी कि हमें केवल ये बताना पड़ता, हमें केवल ये कैलकुलेशन बतानी पड़ती। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस है मेरे बच्चों। ये है 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस 320, 985 ऐड कर लेंगे 320 600 960 और 25 985.6 रुपए। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं ये करता तो मेरे भाई केवल जो बाद के 2 रेशियो है ना, जो बाद के 2 रेशियो हैं, ये केवल 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई की मेरे प्यारे भाई डिफरेंस की कैलकुलेशन देगा। उस केस में आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आपको केवल यहां पे 3 साल का सीआई और 3 साल का एसआई का डिफरेंस आपको निकालना है। तो आपको फर्स्ट वाली कैलकुलेशन नहीं लेनी है, क्योंकि आप फर्स्ट वाली कैलकुलेशन है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की। 4,000 क्या 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। और जो बाद के जो रेशियो है, पहला रेशियो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट होगा, बाद का जो एसआई सीआई का डिफरेंस आएगा, तो यह आ जाएगा मेरे भाई यहां से 985.6। फिर आपको बाद के 2 रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस आएगा मेरे भाई साहब। तो आप देख लो क्या बेहतरीन तरीका है। मजा आया कि नहीं आया? ये होता है, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया, बहुत डिटेल में। ऐसे ही आप जैसे मैंने 2 साल का बताया, 3 साल का बताया, 4 साल का ट्री बना सकते हैं, 5 साल का ट्री बना सकते हैं। अब इतना करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर 2 साल का आपको गोल्डन रेशियो निकालना है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 2:1। 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो, 2 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 2:1। 3 साल के लिए क्या है भाई? 3 साल के लिए गोल्डन रेशियो 3:3:1, 3:3:1, 3:3:1। ऐसे ही अगर आप 4 साल के लिए गोल्डन रेशियो बनाओगे मेरे भाई, तो 4 साल के जब आप सीआई निकालोगे ट्री बना के, तो 4 साल का गोल्डन रेशियो का 4:6:4:1, 4:6:4:1, 4:6:4:1। क्योंकि जब आप 4 साल की बात करते हैं, देखो 4 साल में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल हो जाते हैं। चारों साल का ब्याज निकालना पड़ेगा। तो भाई देखो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर आएगा, ए। अब असली भसड़ यहां से शुरू होगी। ब्याज पर ब्याज, पहले साल आपको ए पर ब्याज मिलेगा बी, दूसरे साल ए प्लस ए 2a पर ब्याज मिलेगा 2b। जब आप चौथे साल में आओगे, जब आप चौथे साल में आओगे, तो इस ए पर भी मिलेगा, इस ए पर भी मिलेगा, इस ए पर भी मिलेगा, इस ए पर भी, इस ए पर भी, इस ए पर भी। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि हो जाएगा 3b। ये ध्यान रखना है। थर्ड ईयर में आपको बी पर तो ब्याज मिलेगा इसी, लेकिन जब आप चौथे साल में, जब आप चौथे साल में, तो मेरे प्यारे भाई जब आप फोर्थ ईयर में, तो आपको इस बी पर भी मिलेगा, इस 2b पर भी मिलेगा। अगर बी पर सी है तो बी और 2b, 3b पर क्या ब्याज हो जाएगा? 3c। अगर आपको बी पर ब्याज सी मिल रहा है, बी पर, तो बी जमा 2b 3b हो गया, 3b पर ब्याज 3c मिलेगा। जब आप चौथे साल में आओगे तो आपको सी पर भी ब्याज मिलेगा, डी सी पर भी। यानी कि ए कितनी बार काउंट होगा? 4 बार। बी कितनी बार काउंट होगा? 3 और 2 5 और 1 6 बार। सी कितनी बार काउंट होगा? 1 और 3 4 बार। डी कितनी बार काउंट होगा? 1 बार। इसलिए 4 6 4 1, 4 6 4 1। इस तरीके से ट्री बनेगा 4 साल का। मैंने आपको बता दिया, ए 4 बार, बी 6 बार, सी 4 बार और डी 1 बार। 4 6 4 1। समझ में आई बच्चों बात? 5 साल का,
5 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है, 5 साल का मेरे प्यारे, 5 साल का वो होता है 5-10-10-5-1, 5-10-10-5-1, ये 5 साल का गोल्डन रेशियो है, 5-10-10-5-1, यानी कि और 5 साल से ऊपर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा, मुझे खुद याद नहीं 5 साल से ऊपर के गोल्डन रेशियो। हालांकि मैं निकाल सकता हूं, ठीक है भाई। 5 साल से ऊपर, 5 साल भी बहुत रेयर है, मैक्सिमम आपके पेपर में 4 साल तक की सीआई कैलकुलेट करने का सवाल आता है मैक्सिमम। तो बच्चों 2 साल का गोल्डन रेशियो 2-1 है, 3 साल का गोल्डन रेशियो 3-3-1 है, 4 साल का गोल्डन रेशियो 4-6-4-1 है, 5 साल का गोल्डन रेशियो 5-10-10-5-1 है। गोल्डन रेशियो इज नथिंग बट हाउ मेनी टाइम्स यू आर काउंटिंग योर मनी, ठीक है ना। ए बी बी, ठीक है बच्चे, क्लियर। किसी बच्चे को कोई समस्या, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। यहां पर जो बाद के देखो, पहला जो रेशियो आपको सिंपल इंटरेस्ट देगा, ये जो पहले जो रेशियो है मेरे भाई, पहले जो रेशियो ये आपको देगा, अरे क्या हो रहा है ये, सिंपल इंटरेस्ट। यहां से मेरे दोस्तों क्या आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन बाद के जो रेशियो होंगे मेरे प्यारे भाई, ये जो बाद के जो रेशियो हैं, ये मेरे प्यारे भाई, ये जो बाद के रेशियो हैं, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस देंगे, आपके सीआई और एसआई का डिफरेंस। यहां से सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा बाद के रेशियो से। क्लियर है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है, मुझे यहां तक कोई परेशानी किसी बच्चे की नजर नहीं आ रही, ठीक है ना। जैसे अगर किसी बच्चे को डाउट है कि सर 4 साल का भी ट्री बना के दिखा दो पूरा, तो मैं यही बना के दिखा देता हूं। अगर प्रिंसिपल 50,000 रुपए है, ब्याज की दर 8%